तो मीट पर महासंग्राम रुक नहीं रहा है और उसको लेकर के सियासत भी लगातार जारी है और हर सियासतदान कहीं ना कहीं इसमें अब धर्म भी ढूंढने लगा है। नवरात्र में दक्षिण दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अब ट्वीट कर दिया। अब उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। सवाल उठाने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर दक्षिणी दिल्ली के लिए बहुसंख्यकवाद सही है तो फिर जम्मू कश्मीर के लिए भी इसे सही होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि रमजान में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में हम लोग खाना नहीं खाते। मुझे लगता है कि ये ठीक है कि अगर हम सभी गैर मुस्लिम हो और वहां पर तमाम पर्यटकों को सार्वजनिक रूप से खाने पर प्रतिबंधित कर दें, वहां पर बैन लगा दें। मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई भी गैर मुस्लिम खाना ही नहीं खाएगा, तो क्या ये ठीक होगा? तो यानी सीधे तौर पर एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसा है कि ना किसी ने खाने के लिए रोका है, ना किसी ने रोका है कि आप नहीं ले सकते हैं, बल्कि कुछ दुकानों को वो भी नवरात्र के दौरान जब वहां पर काम नहीं होता है तो उसमें बंद करने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्होंने कहा, जो ट्वीट किया उमर अब्दुल्ला ने, रमजान में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच भोजन नहीं करते। अगर हम गैर मुस्लिम लोगों पर खाने पर प्रतिबंध लगा दें, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में, बहुसंख्यकवाद दिल्ली में सही तो जम्मू एंड कश्मीर में भी सही है। तो बहुसंख्यकवाद दिल्ली में सही है तो जम्मू कश्मीर में गलत कैसे हो सकता है? तो जम्मू कश्मीर को किसी ने कोई इस्लामिक स्टेट थोड़ा ना घोषित, इस तरह के नियम तो इस्लामिक स्टेट्स में, तो क्या जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट घोषित करना चाहते हैं? रमजान में हम सूर्योदय सूर्यास्त के बीच भोजन नहीं करते। अगर हम गैर मुस्लिम लोगों पर प्रतिबंध लगा दे तो मुस्लिम बहुल इलाके में सार्वजनिक रूप से खाना बैन हो तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी ने देश को तोड़ने की कोशिश की है। वहीं प्रवेश वर्मा ने कहा है कि हम एमसीडी के मीट शॉप बंद करने के फैसले का स्वागत करते हैं। सब प्लोराइज करना वोटों के लिए है। देश को एक करने के बजाय देश को तोड़ने की मुहिम उन्होंने शुरू की। सब नेताओं ने मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक और वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक सारे लीडर एक होकर देश को आज़ादी भी दिलाए, देश को एक रखने की कोशिश की है। लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पर, कहीं और जाति के नाम पर भी ये इसको तोड़ना चाहते हैं। और वो शायद वो समझते कि शाश्वत वही हुकूमत करने वाले हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, पृथ्वी रहेगी, आकाश रहेगा, तब तक वही रहने वाला। और मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, सियासत इस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर किसी मैंने नहीं देखा कि कल से कोई लेकर के अब तक किसी दुकानदार को ऑब्जेक्शन हुआ हो। कई दुकानदार ऐसे आ गए, वो कह रहे हमारा तो काम भी नहीं होता। और यही हमेशा से चलता आया है कि रमज़ान के वक्त जो है, जो दूसरी धर्म वाले हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। पर सियासतदानों में क्यों इसको लेकर के लग रहा है कि हाँ, इसे भी अपीस का एक इशू बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की राजनीति होती रही है। वहाँ बहुसंख्यकवाद की राजनीति होना, जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, वो सब जानते हैं। और जैसे उनको मौका मिला कि दिल्ली में एमसीडी ने ये बैन किया है यहाँ पे मीट पर, और इस मौके पर तो उन्होंने रमज़ान का बहाना देकर ये कह दिया कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति अगर दिल्ली में हो रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती। हमारे साथ के शर्मा है, सचिन, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। के भाई, दिल्ली में आपने बैन किया, मीट बैन करने की बात आपके दिल्ली के नगर निगम ने किया। वहाँ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति अगर दिल्ली में हो सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम भी तो दिन भर बैन कर सकते, दिन में हम खाना नहीं खाते हैं, अगर रमजान में तो हम भी बैन कर सकते हैं, दिन में कोई और खाना नहीं खाए। नहीं, देखिए, ये उनके पास कोई विषय बचा नहीं है। अब्दुल्ला परिवार जो है अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो उन्हें इस तरह के विवादित विषयों पे बयान देकर अपने को सुर्खियों में लाना है। इस देश में न बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, न ही अल्पसंख्यक की राजनीति है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से
इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति को लोगों ने तिलांजलि दे दी है। तो लोगों ने विकासवाद की राजनीति को अपनाया है। ये सुर्खियों में बनने के लिए ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं जिसका इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए। चलिए, अब लोगों ने नकार दिया इस तरह की राजनीति को और विकासवाद की राजनीति कर रहे हैं 2014 से। ये कहना है के शर्मा का, देखिए दोनों तरफ से राजनीति होगी। अब यहाँ अगर बीजेपी ने यह फैसला किया है तो इसको कहा जाएगा, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की राजनीति है। सोनिया गांधी बार-बार हालांकि जिसे कहा गया ना, कल से लगातार मैंने देखा है कि सो कॉल्ड एक वर्ग जो है लगातार कह रहे हैं खाने पर बैन, खाने पर बैन। खाने पर कहीं बैन नहीं लगाया गया, ये कहीं नहीं लिखा गया कि आप खा नहीं सकते, आप खाइए जितना मर्जी मंगा के खाइए। वो सिर्फ कुछ दुकानों पर जो कि साउथ दिल्ली एमसीडी में उन दुकानों के लिए कहा गया था कि वो वहां पर बंद रहेंगी क्योंकि वो जिस रास्ते से आती थी, अभी नवरात्र चल रहे हैं, तमाम इस तरह के इश्यूज है ना। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगा। नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, विजय शंकर तिवारी हैं, नीलोफर मसूद हैं एनसी के नेता, और साथ ही साथ हमारे साथ असगर अली खान भी मौजूद हैं और सैयद जवाद है मुस्लिम स्कॉलर भी। सबसे पहले नीलोफर, मतलब जो दिल में था वो जुबान पर आ गया ना। ऐसे नियम तो इस्लामिक स्टेट्स में होते हैं कि कोई भी दूसरा अगर गैर इस्लामिक व्यक्ति है वो सामने खाना नहीं खाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। वैसे नियम कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला वहां लागू कर दे। यहां पर खाने के लिए थोड़ा ना बैन किया गया, आप जितना मर्जी मीट खाइए। हाँ, आप ठीक है। हाँ जी जी सौरभ, जो ट्वीट किया है मुझे नहीं लगता है इसमें आप एक रिलीजन को लेकर कोई चीज कह रहे हैं तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है हम उसको लीगल लैंग्वेज में इन्वेंटो कहते हैं। इन्वेंटो मींस जिसका डबल मीनिंग होता है। आप अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर उस जो ट्वीट उन्होंने किया है उसको सामने रख रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। बिकॉज ऑफ द रीजन जो उनके कहने का मतलब है, मतलब ये है कि अगर मेजॉरिटी मुसलमानों की जम्मू कश्मीर में ज्यादा है, उसमें यूपी भी आता है, उसमें बिहार भी आता है, उसमें लक्षद्वीप आता है, इसी तरीके से दूसरे स्टेट्स भी आते हैं, केरला भी है। तो जब उन स्टेट्स में अगर हम मुसलमानों के त्योहार होंगे उस वक्त हम ये कहेंगे, या मुसलमानों के बड़े दिन होंगे, माह रमजान है, तो अगर हम ये कहेंगे कि आप खाना पीना जो है पब्लिक प्लेसेस पर बंद कीजिए तो फिर वहां पर भी सही होगा। जिस तरीके से नवरात्र में हमने देखा यूपी में एक ऑर्डर आया जहां पर हमने देखा कि जो पंचायत सेक्रेटरी थे, उन्होंने पंचायत के जो चेयरमैन थे, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि नवरात्र के 9 दिनों में मीट नहीं। बात तो वही है ना, मैं नीलोफर मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं अपने तरीके से पढ़ रहा, मैं क्या अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला सीधे तौर पर कह रहे हैं माह रमजान में अगर मैं किसी और को ना खाने दूं तो, अगर माह रमजान में जो मैं किसी और गैर मुस्लिम को या फिर टूरिस्ट को यहां पर जो है पब्लिक प्लेस पे खाने पर बैन लगा दूं तो इसका मतलब क्या चैलेंज कर रहे हैं ना, मतलब इस्लामिक रूल लगा दूं तो यहां पर तो खाने पर बैन ही नहीं लगाया गया। आप तो मेजोरिटी बहुसंख्यकवाद की बात करें, यहां तो किसी ने बैन नहीं लगाया है। नंदकिशोर गुर्जर जवाब दीजिए इसका। इस्लामिक बनाने की बात, आप इनको रोकें आप थोड़ी देर के लिए। ठीक है नंदकिशोर गुर्जर बोलिए, जवाब दीजिए इनको। नीलोफर हो गया आपका पॉइंट, आपने पॉइंट रख लिया ना, हो गया आपके। उमर अब्दुल्ला का जो बयान है ये एकदम सीधा सीधा राजद्रोह की श्रेणी में आता है। 1990 में इनके अब्बा जान ने और इन्होंने सबने मिलकर के वह हिंदुओं का कत्लेआम कराया और पूरे कश्मीर को खाली कर दिया। आज जो बयान दिया है वो करता है, इनके ऊपर उसी के तहत इनके ऊपर वो मुकदमा चलना चाहिए जो आज तक कश्मीरी ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि खाने पे बैन है, केवल ये कहा गया 4 दिन में कौन सा बम फट जाएगा इनके सर पे कि अगर 4 दिन ये दुकान नहीं खुलेंगी, उसके जगह ये, क्योंकि हिंदुओं में उस टाइम फ्रूट्स काफी अधिक मात्रा में सेवन होता है तो फलों की दुकान कर सकते हैं जहां तक रोजगार का सवाल है। लेकिन जो प्राचीन काल से लंबे समय से हिंदू मुसलमान मिलकर के इस देश में, अभी खड़गे साहब कह रहे थे और उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो तो बिल्कुल वाहियात बयान है। इसमें तो सीधा सीधा कश्मीर के दंगों का मुकदमा दर्ज हो। लेकिन जो मिलकर के हम लोग चले आ रहे थे पूरे देश के अंदर त्योहार कि मुस्लिम भाई जैसे ही नवरात्रे आते थे अपने आप बंद कर देते थे, तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि सरकार को कहना पड़ा। हाँ, तो मैं उसी पर आ रहा था नंदकिशोर जी पर, ये मौका तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से आया ना, जब आप ये कल से कह रहे हैं कि जब आप ये कल से कह रहे हैं कि काम ही नहीं होता, जो है लगभग खुद ही स्वेच्छा से बंद कर देते तो स्वेच्छा से करने देते।
तो फिर इम्पोज बैन क्यों करना था, या फिर कोई ऑल्टरनेट इनको काम दे देते। अब कहां से ये फल की दुकान एकदम के लिए लगा ले। खैर ये अलग बात है कि उनके सेंटीमेंट का सम्मान हम भी करते आए हैं कि भैया जिस वक्त रमजान रहता है उस वक्त बिजली ना काटी जाए, रमजान रहता है तो इफ्तारी करनी है तो भैया मंदिर के दरवाजे तक खोल दिए जाते हैं। सही जवाब, यही तो है गंगा जुमनी तहजीब। अब एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कहां गए। देखिए बिल्कुल सही बात की सौरभ भाई आपने, आपकी इस बात का बड़ा मैं स्वागत करता हूं। सॉरी सचिन भाई, बड़ा मैं स्वागत करता हूं आपकी इस बात का। देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आप देश जो है वो आस्था की बुनियाद पे चलेगा या संविधान की बुनियाद पे देगा। नंद किशोर गुर्जर जी विधायक है लोनी से, आप शपथ लेते हैं संविधान के ऊपर और संविधान के अंदर सभी धर्मों के सम्मान की बात करी गई है। आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके मीट बेचने के ऊपर और मीट के ऊपर इतनी सियासत का हंगामा करेंगे और आपकी जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है वो जगह के पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर एक धर्म कैसे आ गया, मुझे एक ये नहीं समझ में आती कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि जो हिंदू है नहीं, जो हिंदू है वो मीट सेलर नहीं होता क्या कोई हिंदू मीट सेलर नहीं होता? क्या कोई दक्षिणी दिल्ली में किसी हिंदू मीट सेलर की दुकान नहीं होगी जो इसकी जुरिडिक्शन में आएगी, या फिर कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है? ऐसा थोड़ा ना कि चिन्हित करके नहीं जी मुसलमान की दुकानें इसलिए बंद कर दो। अब आप इसे कहां लेकर के जा रहे हैं सर, मुसलमान की तरफ जो है और ये हिंदू की तरफ, ये ऐसी तो बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं सर, मेरा पॉइंट ये था, ठीक है बहन के पक्ष में मैं भी नहीं, मेरा पॉइंट ये था सर, मेरा पॉइंट ये था जिस वक्त रमजान में ऑर्डर इशू कर दिया जाता है कि किसी भी मुस्लिम बहुल मोहल्ले में बिजली नहीं कटनी चाहिए, नवरात्र में तो नहीं होता सर, तब तो कोई नहीं खड़ा होकर के कहता कि नहीं भाई उनके वहां भी नहीं कटनी चाहिए, मेरे यहाँ क्यों, मेरे को क्यों बेनिफिट दे रहे हो? इसलिए देते हैं ना क्योंकि आपका त्योहार है सर, आपको सहूलियत रहे। लेकिन अब यहाँ पर 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए कह दिया और तब आपको इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही। विजय शंकर तिवारी जवाब दीजिए इसमें सर, इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी और धर्म तो चीजें ही नहीं है ना। विजय शंकर तिवारी एक कमेंट, एक सेकंड, नहीं देखो सचिन, ये नवरात्रों के जो त्योहार हैं, जो उत्सव हैं, ये सारे देशों लोग उपवास रखते हैं और यहाँ तक कि जो लोग प्याज खाते हैं, लोग जो लहसुन खाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इसको लहसुन और प्याज तक नहीं खाते हैं। इस प्रकार के उत्सव ये मीट की दुकानों के लिए कहा गया है। लेकिन बात बात पर बाउंडर खड़ा करना, बात बात पर उस पर निषेध लगाना, आपने कुछ समय देखा कर्नाटक में जब आया कि हलाल मीट नहीं खाएंगे, जो लोग झटका खाना चाहें उसके लिए झटका की दुकानें खोली जाए, उसका प्रतिरोध कर दिया इन्होंने। केरल में किसी ने झटका की दुकान खोल दी, उसको मारपीट के उसको दुकान बंद करवा दी इन्होंने। अभी लाउड स्पीकर से आम समाज में प्रदूषण फैलता है, इसके लिए अगर बात की गई तो उस पर खड़े हो गई है। ये उमर अब्दुल्ला ने जो बात की है कि बहुसंख्यक है ये कश्मीर क्षेत्र जो है, पूरा देश तो बहुसंख्यक नहीं ना, पूरा देश हिंदू बहुसंख्यक है। 80% हिंदू आज भी इस देश में है। इस देश में पंथ निरपेक्षता हजारों हजार साल से रही है, संविधान में डालने के लिए नहीं है, लेकिन ये इस्लामिक देश नहीं है, इनको सोच लेना चाहिए। हम कहते हैं उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बड़े राजनेता हैं, ये इनको इस प्रकार के बयान देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये कहते हैं उपवास कर देना चाहिए। ये केवल नवरात्रे में सचिन जी, केवल नवरात्रे में 9 दिन मीट की दुकानें बंद रखना चाहिए। इस पर आप लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, आपका वो भाईचारा कहां पर है? वो आपका भाईचारा कहां है? वो कहां हिंदू? आप कहते कश्मीर में जब वहां का पंडित मारा जाता था, आप वहां पर बहुत सीधे से कह देते हैं, मतलब ये तो अपनी कन्वीनियंस और अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं करने का तरीका हुआ ना। आप कह देते हैं अगर मैं ना खाने दूं तो आपको यहां किसी ने रोका? आप लेकर के आइए, किसी रेस्टोरेंट से मंगाइए, कहीं से खाइए, घर पर आइए, ऑनलाइन इतनी साइट्स हैं, यहां खाने के लिए कुछ बैन नहीं किया। कुछ दुकानों पर यह कहा गया कि वहां पर क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और जिस रास्ते में आती है वो दुकानें जो है मीट की शॉप्स बंद रहेंगी, लेकिन उस पर बवाल कहां, धर्म उसमें भी खोज लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.